कृष्णा। आज हम एक विशेष प्रश्न के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि इज गॉड रियली रियल और इज इट समथिंग फेक और इमेजिनरी। क्या भगवान सच में है या ये कुछ काल्पनिक कल्पना है। कुछ लोगों की कल्पना है कि भगवान है, भगवान मानते हैं क्योंकि क्या है ना कि जिंदगी में कुछ सहारा मिल जाता है, जिंदगी में एक सिरहाना मिल जाता है कि भगवान जैसी कोई चीज है, एक हेल्प मिल जाती है। इसलिए क्या है कि लोगों ने एक कल्पना कर ली है कि भगवान है, लेकिन ऐसे भगवान कुछ नहीं होता। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि भगवान नहीं है। इवन सम पीपल बिलीव दैट गॉड इज मोर देन रियलिटी। तो फिर असलियत क्या है? क्या भगवान वाकई में है या नहीं? जैसे कुछ लोगों का मानना है कि भगवान में विश्वास करने से ना हमें शांति मिलती है। हमें शांति मिलती है कि हाँ, कोई हमसे महान है, कोई हमसे सुपीरियर है, कोई हमसे ज्यादा पावरफुल है, तो उन पे विश्वास करने से ना हमें शांति मिलती है, इसलिए हम भगवान को मानते हैं। पर लॉजिकली स्पीकिंग, क्या कोई ऐसी चीज जो कि फेक है, क्या वो आपको शांति दे सकती है? अगर आप उस चीज की शेल्टर ले कि कोई चीज फेक है, क्या वो आपको शांति दे सकती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, मिक्की माउस, इन लोगों की शेल्टर लूं, तो क्या ये लोग मुझे शांति दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि ये लोग इमेजिनरी कैरेक्टर है। अगर कोई चीज फेक है, इमेजिनरी है, तो क्या वो चीज शांति दे सकती है? नहीं दे सकती। पर जो लोग महान संत है, कुछ ऐसे भी संत है जो लोग अपने शांति को किनारे कर दिए उन भगवान से प्रेम करने के लिए। तो कुछ ऐसे भी संत है जो लोग अपने शांति को किनारे कर दिए उन भगवान से प्रेम करने के लिए। They were living in a prince-like life, cozy life, very comfortable life, पर उन्होंने अपनी सारी शांति, सारी सेटलमेंट्स को किनारे कर दिए सिर्फ उस भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो कोई ऐसे भी है। और फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि हम लोग भगवान को क्यों मानते हैं, ताकि समाज में थोड़ा सा डर बना के रख सके, थोड़ा सा डिसिप्लिन रख सके कि अगर गलत काम करेगा ना तो तेरे को कोड़े पड़ेंगे, तेरे को डंडे पड़ेंगे, तेल लगा करके खिंचा खिंचा के तेरे को डंडे पड़ेंगे। इसलिए क्या है कि हम लोग भगवान को मान लेते हैं, समाज में ले आते हैं, सोसाइटी में ले आते हैं, ताकि लोग पाप कर्म ना करें, गलत काम ना करें। पर अगर डरा के ही लोगों को मॉरल बनाना है तो फिर इस पे भगवान को लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर डरा कर ही लोगों को मॉरल बनाना है तो फिर इस पे भगवान को लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्चर्स में नरकों की डिस्क्रिप्शन है कि कौन से नरक में कौन सा सजा मिलता है। तो फिर सारे चैप्टर से ही होने चाहिए कि ये पाप करेगा ये दंड, 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 बस हो गया। तो इसमें भगवान को लाने की क्या जरूरत है? नरकों के डिस्क्रिप्शन सुन के लोग इतने मॉरल हो जाएंगे, इतने डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे कि भगवान को लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान की तो आवश्यकता ही नहीं है कि कहते हैं भगवान को लेके आए तो फिर लोग डरेंगे। वेल, डिस्क्रिप्शंस ऑफ हेलिश प्लेनेट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। भगवान की तो जरूरत ही नहीं। और जो कुछ लोग हैं वो लोग किस प्रकार से भगवान पे विश्वास नहीं करते कि भगवान क्या है ना, इट इज लाइक अ ड्रीम, कोई सपना है, तुमने बस कोई देख लिया, कुछ चीज देख ली, ये सब कोई असलियत नहीं है, ये सब सपना है। पर कुछ ऐसे महान संत भी है जिनका कहना है, जिन्होंने भगवान की साक्षात दर्शन की है, जिन्होंने भगवान की स्मूर्ति की है, उनके कॉन्शियसनेस में उनकी दर्शन हुई है। उनका कहना है, उन लोगों का कहना है कि वी वर नॉट फीलिंग ड्राउजी एट दैट टाइम, क्योंकि अगर हम लोग सो रहे होते ना, तो अगर हम लोग सो के अचानक से उठ जाते तो फिर हम लोग थोड़ा सा ड्राउजी फील करते, थोड़ा सा आंख में फिर भी नींद रह जाती है। पर उन लोगों का कहना है कि उन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन की है पर उनको ड्राउजी फीलिंग ही नहीं हुई। और फिर कुछ लोगों का कहना है कि ये जो भगवान है ये हेल्यूसिनेशन है, तू हमेशा कृष्णा कृष्णा भगवान भगवान करते रहता है तो तेरे को हेल्यूसिनेट होनी शुरू हो गई कोई पर्सनैलिटी। पर क्या है ना, हेल्यूसिनेशन के बाद ना आनंद नहीं आता। पर जिन्होंने भगवान की दर्शन की है उनका कहना है कि भगवान के दर्शन करने के बाद हमें आनंद आया है, बहुत ही ज्यादा आनंद आया है। पर हेल्यूसिनेशन के बाद ना आनंद नहीं आता। हेल्यूसिनेशन मतलब कुछ तरीके का छलावा होता है, छल होता है, लाइक मृत तृष्णा। पानी नजर आता है पर पानी होता नहीं है, तो इससे आनंद नहीं। तो हेल्यूसिनेशन के बाद ना आनंद फील नहीं होता। पर जिन लोगों ने भगवान की दर्शन की है उनका कहना है कि उनको बहुत ही ज्यादा आनंद हुई है भगवान की दर्शन करके। तो फिर इट इज नॉट प्रूव कि भगवान एक हेल्यूसिनेशन है। तो फिर शास्त्रों में हमें ये डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलती है कि भगवान वाकई में है।
तो फिर एक सवाल ये उठता है कि हमें शास्त्रों में बिलीव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमें शास्त्रों में बिलीव करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कुछ ऐसे भी चीज है जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, यस दैट दे आर देयर। जैसे कि पेड़ पौधों में जान होती है, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि 84 लाख योनियां हैं, उस पे पेड़ पौधे भी है। भू गोल है, पृथ्वी जो है वो गोल है, इसके बारे में हमें क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया, पर इसके पहले ही शास्त्रों में दी हुई है कि भू गोल है। क्रिस्टोफर कोलंबस जी, आप अगर इतना घूम घाम के नहीं, डायरेक्ट अगर आप शास्त्र पढ़ लेते तो आप डायरेक्ट बता सकते थे। तो शास्त्रों में ये दिया हुआ है कि भू गोल है। एम्ब्रॉयलॉजी के बारे में भी दिया हुआ है शास्त्रों में कि कौन से मंथ में बच्चा का कौन सा अंग डेवलप होता है मां के गर्भ में, वो भी शास्त्र में दिया हुआ है। ये डिस्क्रिप्शन आपको श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में मिलेगी। आयुर्वेद भी वेदों का हिस्सा है, शास्त्रों का हिस्सा है, जो हम लोग यूज करते हैं मेडिसिन के रूप में। और अगर कोई प्रिडिक्शन की बात करे, कोई भविष्यवाणी की बात करे, तो श्रीमद् भागवतम में प्रिडिक्शन की हुई है कि बुद्धा, अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, अशोका, किंग चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य पंडित, इवन जेसस क्राइस्ट एंड प्रॉफिट मोहम्मद की भी प्रिडिक्शन की हुई है शास्त्र में। तो फिर प्रिडिक्शन की बात हो या साइंस की बात हो या मेडिकल साइंस की बात हो या साइंटिफिक डिस्कवरीज की बात हो, स्क्रिप्चर स्कोर 10/10। तो फिर इट इज वेल प्रूफ कि हाँ ये चीज हुई है और ये चीज है। तो फिर हमें शास्त्रों में विश्वास करनी चाहिए। और रियली स्पीकिंग, हाँ भगवान है। तो इसके और भी कई रीजंस है कि भगवान है या नहीं है, इसके और भी कई रीजंस है। एक वीडियो में तो मैं कवर नहीं कर सकता, तो इसके और भी वीडियो बनेंगे। हरे कृष्णा।